जेडीसी के सरबराह जफर अब्बास का कहना है कि के इलेक्ट्रिक ने तमाम इदारों को अपने काबू में कर लिया है। एफआईआर कटने के बावजूद कोई तफ्तीश, कोई गिरफ्तारी नहीं की जा रही। जो बेचारे 2 लोग जल के मरे घंटों नाजमाबाद में ताज बैंक्वेट के बाहर, आज उसकी बेवा 8 घरों में झाड़ू लगा रही है। 8 घरों में। ये तो उन शहीदों का मजाक उड़ा रहे हैं, बोल रहे पोल के नीचे से गुजरे क्यों थे और हंस रहे हैं। अफसोस ये कि पाकिस्तान के सबसे बड़े तजिया निगार जिनकी तनख्वाहें करोड़ों में, वो बैठा के उनको आधे घंटे का टाइम दे रहे हैं, मीडिया पे चाय पिला रहे हैं। ये दुख है ना। किसी एक की मरने वाले की माँ टीवी पे क्यों नहीं आई, किसी एक मरने वाले की बीवी क्यों नहीं आई, उसके बच्चे क्यों नहीं आए मीडिया पे, क्यों नहीं उनको टॉक शोज में बैठाया जा रहा। लाजमी बात है कि इलेक्ट्रिक बहुत बड़ी रकम दे रही है। जिस दिन पहली एफआईआर कटी है उसके बाद 3 दिन तक तो मैंने हर चैनल पे इश्तिहारात देखे, नॉन स्टॉप इश्तिहारात। जफर अब्बास का कहना है कि नेपरा भी बेबस है, मुतासिरीन को मुआवजा तक नहीं दिया जा रहा। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक ऐसा इदारा जो अलल ऐलान ये बात बोल रहा है कि ओवर बिलिंग और फ्री किलिंग हमारा शेवा है और कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, वो इस बात पे चैलेंज करते हैं। आप देखें ना, अब मेरी 12 एफआईआरें कटी हो 15 कत्ल में, मैं टीवी चैनल से बैठ के इंटरव्यू दे सकता हूँ। आप देख लें, मोनी सल्वी दे रहा है बैठ के, उनकी स्पोक पर्सन हंस रही है, बोल रही है 3 बच्चे जब जले मैंने बोला तो वो कहती है कि हाँ तो वो पोल के करीब से गुजरे ही क्यों। इसका मतलब इससे बड़ी 780 तो बनती ही नहीं है कोई, कि पूरे शहर में इतना खौफ हरास है कि बारिश हो लोग अपने बच्चों को घरों के अंदर बंद कर ले। कराची प्रेस क्लब में वकला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था, कराची में करंट लगने से 3 दर्जन से जायद लोग हलाक हुए, लेकिन कोई इदारा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। अभी तक तफ्तीश के नाम पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। दुनिया में किस मुल्क में ऐसा होता है कि मरने वाले की माँ अपने बेटे की अलामती मैयत बना के लेके शहर में घूमती रहे। अभी 12 शौदा की माएँ बैठी थी ईसा नगरी कब्रिस्तान के बाद अपने बच्चों को दफनाने के 10वें दिन कि खुदा के वास्ते एफआईआर काट दो। उसका असर ये हुआ, इन्होंने कहा चलो एफआईआर तो काट देते हैं, लेकिन सख्ती से अहकाम दे दिए पुलिस को कि एफआईआर ही काटनी है। ना चालान पेश होगा, ना मोनी सल्वी साहब को तंग किया जाएगा फ़ोन करके, ना किसी के इलेक्ट्रिक के आला अफसर को तंग किया जाएगा। तो बात यह है कि एक तरफ से पुलिस प्रेशर कर रही है नाम हटवाओ, दूसरी तरफ से इन्वेस्टिगेशन अफसरान रात के अंधेरे में इन एफआईआरों को सी क्लास करार दे रहे हैं। तो इस वक्त कराची एक लावारिस सूरत हाल में है। हुक्मरान, सियासतदान और दीगर जितने इदारे जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, उन सबको तकरीबन के इलेक्ट्रिक ने खरीद लिया है। इस मौके पर वकला का भी यही कहना था कि मुतासिरीन को मुआवजा दिलाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे, हमें भी मुख्तलिफ जराए से लालच और धमकियां दी जा रही हैं। वकील बड़े बड़े वकील कर लेते हैं, वो कोर्ट को मुख्तलिफ हथकंडे करके वो इल्तिवा करते रहते हैं, उसको एडजेंट कराते रहते हैं और ये आखिर में इतना तंग आ जाती है पार्टियां कि वो कहती हैं कि भाई 10-15 जो भी मिल रहा है वो ले लो और निकल जाओ यहाँ से, ताकि हम कहाँ पीछे पीछे भागते फिरेंगे। तो ये तरीका का हम इसी निज़ाम के ख़िलाफ़ तो बात कर रहे हैं कि अगर ये फैटल एक्सीडेंट का एक्ट जो है कि इतना मुश्किल एक किसी के साथ, एक फैमिली के साथ एक वाक़या हो जाए तो उसका पूरा मतलब घर तबाह हो जाता है, ख़ानदान तबाह हो जाता है, तो उसको कौन कंपनसेट करेगा और कौन उसको फीड करेगा।